हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। लास्ट सेशन में हमने प्लांट हार्मोन्स, दो प्लांट हार्मोन्स डिस्कस किए थे, ऑक्सिन्स और गिबेरेलिन्स। इस सेशन में हम मोर हार्मोन्स, थ्री मोर हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले हम साइटोकाइनिन्स की बात करते हैं। साइटोकाइनिन्स की सिंथेसिस कहाँ से होती है? रूट्स में सिंथेसाइज होते हैं और फिर उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, प्लांट के ऑर्गन्स में क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और इसके फंक्शंस क्या है? लास्ट जो हमने हॉर्मोन्स पढ़े थे उसमें सेल डिवीजन नहीं था। इसमें डिफरेंस है कि इसका जो स्टिमुलेशन है, ये जो इसको बढ़ावा जो देता है, ये सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है और सेल एनलार्जमेंट की डिवाइड होगा और फिर उसको एनलार्ज करता है ये साइटोकाइनिन। सेकंड है प्रिवेंट एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट। जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स है उसकी एजिंग को ये रोकता है कि वो जल्दी से खराब ना हो जाए प्लांट। इनहिबिट्स एपिकल डोमिनेंस। अभी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि जो एपिकल डोमिनेंस है, कि जो उसके ऊपर की तरफ के जो कॉर्नर्स है जहां पर वो जो पार्ट्स डोमिनेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, उसको वो रोकता है साइटोकाइनिन। तो इस हार्मोन में ये डिफरेंस है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। साइटोकाइनिन जो है कंपैरेटिवली इसको डिस्कवर किया गया था 1980s में, सॉरी 1950s में इसको डिस्कवर किया गया था। और जो उसके डिस्कवर थे उनका नाम था स्कूग एंड मिलर। स्कूग एंड मिलर, इन दोनों ने साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर किया था, इस हार्मोन को डिस्कवर किया था। तो जो साइटोकाइनिन्स है उसका अभी हमने डिस्कस किया है कि जो उसका मेन इफेक्ट है वो सेल डिवीजन पर है। सेल को वो डिवाइड करने में प्रमोट करता है, उसको सेल डिवाइड करने के लिए। साइटोकाइनिन्स जो है वो पूरे प्लांट में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है और रूट की टिप्स पर प्रोड्यूस होता है। रूट की टिप्स पर, दीज आर द टिप्स ऑफ द रूट्स। यहाँ ये प्रोड्यूस होता है, रूट्स की टिप्स पर प्रोड्यूस होता है और फिर उसको जाइलम सेल्स से क्या करते हैं? पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम सेल्स का काम वाटर ट्रांसपोर्ट करने का है। तो जाइलम जो है उसे उसके सेल्स से पूरे प्लांट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन्स जो है वो सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प करता है और फ्रूट्स और एम्ब्रियो को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला इसका फंक्शन हमने डिस्कस किया है कि प्लांट ग्रोथ को ये सेल डिवीजन के थ्रू क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जैसा कि ऑक्सेंस में नहीं था, है ना। ऑक्सेंस जो था वो उसमें ऐसा नहीं था, वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा था, वो सेल वॉल को या उसको सेल को इलोंगेट कर रहा था बिना डिवीजन के। तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, चाहे वो नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस नॉन मेरिस्टेमेटिक मींस ऐसे टिश्यूज जहां ग्रोथ ना उसको भी ये क्या करता है? सेल डिवीजन के थ्रू प्रमोट करता है। सीड्स में जो साइटोकाइनिन्स है वो कॉटिलिडेंस को एक्सपेंड करते हैं, है ना। कॉटिलिडेंस जो होते हैं उसको एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं और वो सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को प्रमोट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है क्लोरोप्लास्ट में। और लीफ सेनेसेंस को क्या करता है? डिले करता है। लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस मींस वही कि लीफ पुरानी जल्दी हो रही है, खराब हो रही है, गिरने वाली है, तो उसको उसकी लाइफ को ये बढ़ाता है। और साइटोकाइनिन्स इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। अभी हमने डिस्कस किया जो उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट के जो एपिकल एपेक्स पर जो ऊपर वाले पार्ट में ग्रो करते हैं उस चीज को ये डोमिनेट करता है कि वो पार्ट जल्दी से ना ग्रो करे, या उसको रोकता है, इनहिबिट करता है। तो दिस इज अबाउट द साइटोकाइनिन्स। अब नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जिसमें
जो एक गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है फ्रूट्स में और एक ही फ्रूट में रहता है, सेम फ्रूट में ही प्रोड्यूस होती है, उसी के अंदर रहता है, कहीं और ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो इसलिए दूसरे हॉर्मोन्स की तरह इसकी जो सिंथेसिस है, जो साइट ऑफ एक्शन है, वो डिफरेंट नहीं होते। मींस सिंथेसाइज इन सेनेसेंट लीव्स, वहीं पर वो सिंथेसाइज होता है, प्लांट्स में होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स और राइपनिंग फ्रूट्स में ही होता है और वही रहता है ये हार्मोन इथाइलिन। और गैस कॉजिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और ये जो डिस्कवर की गई थी ये फ्रूट की राइपनिंग में ये डिस्कवर किया गया था इसको, इथाइलिन को। और द गैस वाज फाउंड टू बी इथाइलिन बाय आर गैने। इसको आर गैने ने क्या किया था, इस गैस को, इथाइलिन को डिस्कवर किया था, आर गैने। ये जो था, दिस वाज बाय द विच हार्मोन, साइटोकाइनेसिस। और ये इथाइलिन हार्मोन को जो डिस्कवर किया था वो आर गैने ने किया। नाउ इथाइलिन जो है वो हायर प्लांट्स में प्रोड्यूस होती है, फंगस में प्रोड्यूस होती है, सारे लिविंग थिंग्स जो है वो इथाइलिन को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन ज्यादा इथाइलिन जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ग्रोइंग पार्ट्स में ज्यादा पाई जाती है। अब इसके क्या फंक्शंस है, इथाइलिन जो है वो दो प्रोसेस करता है प्लांट्स में, रिडक्शन इन स्टेम इलोंगेशन, स्टेम की इलोंगेशन को, उसकी लेंथ को कम करता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस, ये सेनेसेंस को, एजिंग को बढ़ाता है, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग को ये इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है कि जल्दी जल्दी पक जाए फ्रूट्स, और सेनेसेंस को बढ़ावा देता है इथाइलिन। तो ये जो इथाइलिन है ये, और जो हमने 3 हार्मोन डिस्कस किए थे, ऑक्सिन्स और गिबेरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, तो इन तीनों से इसमें ये डिफरेंस है कि ये सेनेसेंस को बढ़ावा देता है। और नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें किस किस के में हेल्प करता है, ये फ्रूट की रैपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। पीनट के जो सीड्स होते हैं उसको जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो के जो ट्यूबर होते हैं, जैसे आइसोसिस की ट्यूब्स निकल आती है पोटैटो में से, तो इसको क्या करता है, ये उसको स्प्राउटिंग करने में, उसको ट्यूबर को निकलने में हेल्प करता है। प्रमोटिंग रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और रूट हेयर फॉर्मेशंस को भी ये प्रमोट करता है। और इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन मैंगो, और मैंगो में फ्लावरिंग को बढ़ाता है, कि मैंगो के फ्लावर्स को ये ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दिस इज अबाउट आवर इथाइलिन। अब आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। आप एब्सिसिक एसिड में क्या डिस्कस करते हैं, चलिए। सिंथेसाइज इन ग्रीन फ्रूट, ये ग्रीन फ्रूट्स में और सीड्स में सिंथेसाइज होता है एट द बिगिनिंग ऑफ विंटरिंग पीरियड। जब सर्दी होती है तो तब ये क्या होता है, सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेसाइज होता है। और जो उसके फंक्शन है, ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है सीड्स की और बड्स की। मींस उसके डॉर्मेंट पीरियड को, कि वो कुछ लंबे टाइम तक बाहर उसको वो क्या कहते हैं, मैच्योर ना हो पाए, तो उसकी डॉर्मेंसी टाइम को ये बढ़ाता है। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, और स्टिमुलेट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सीड जर्मिनेशन को रोकता है और स्टिमुलेट करता है स्टोमेटा क्लोज होने के लिए, कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाए, उसको ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको प्रमोट करता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन है, ठीक है, वो ग्रोथ को रोकता है, और ये एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स और मॉसेस में पाया जाता है, और ये लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में भी फाउंड होता है। फ्रूट और सीड्स जो है उसमें हाईएस्ट अमाउंट होती है ABA की, जिसको हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है, जो एब्सिसिक एसिड है
ये जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है, बाय स्लोइंग डाउन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है जिससे प्लांट का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, रुक जाता है। और एबीए जो है इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन और डेवलपमेंट को, ठीक है, सीड के जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है और इंड्यूस करता है सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है और इसलिए ये हेल्प करता है उसमें सीड्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन मींस एक्सट्रीम ड्राइनेस। तो ये इसलिए सीड को हेल्प करता है कि ज्यादा वो ड्राइनेस में, सूखे में भी वो क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए, है ना। डोरमेंसी में मतलब अगर वो ग्रो कर गया, सीड जर्मिनेट हो गया, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो ड्राइनेस में उसको सरवाइव करने में भी हेल्प करता है। एंड अदर फैक्टर्स एंड अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, और जो अदर फैक्टर्स है जैसे गिबरेलिंस में जो हमने पढ़ा था, तो उसके अगेंस्ट जो है इसके फंक्शंस हम देख रहे हैं। ये एक्सेलरेट करता है सेनेसेंस को, एजिंग को बढ़ाता है और लीव्स की फॉलिंग को, एब्सिशन को, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, इन सब की जो फॉलिंग है उसको ये क्या करता है, एक्सेलरेट, बढ़ावा देता है। एबीए जो है स्टिमुलेट करता है स्टोमेटा के क्लोज होने को इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वही लेयर होती है, सेल की लेयर है ये, ठीक है, आउटर, एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, और इस तरह से ये प्लांट की टॉलरेंस को बढ़ावा देता है कि प्लांट जो है वो टॉलरेबल बने। तो ये हमारे सारे हार्मोन हमने डिस्कस किए, 5 के 5 हार्मोन हमारे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। तो इस सेशन में इतना ही। तो थैंक यू फॉर द सेशन, हैव अ नाइस डे। और आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा। हैव अ नाइस।